नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करेंगे संडे एडवांस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन आएंगे जो यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीसीएस एवं लेक्चरर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, तो आज है संडे, हम देखते हैं आज हम 30 क्वेश्चन कराएंगे एमसीक्यू के। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ए है इसका आंसर दुर्खीम, मैकैवेरम पेज, मार्क्स की वेबर। तो इसका आंसर है दोस्तों मैकैवेरम पेज, बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका भी मैंने पहले आपको बता दिया था आंसर, मैकैवेरम पेज। विस्तृत व्याख्या करेंगे इसका। मैकैवेरम पेज ने समाज को वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप कहा। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों की संगठित व्यवस्था है। एग्जाम यूजीसी नेट में आया था 2019 में। चलिए देखते हैं। धर्म जनता की अफीम है, यह कथन किसका है, किस समाजशास्त्री का है। तो दुर्खीम का है, मार्क्स का है, वेबर का है, तो स्पेंसर का है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इसका विस्तृत व्याख्या है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को शोषित वर्ग को सांत्वना देने वाला माध्यम बताया। उनके अनुसार धर्म वर्ग संघर्ष को कमजोर करता है। एग्जाम में आया था, यूपीएससी 2018 में पूछा गया था ये सवाल। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। प्लेटो का है, अरस्तु का है, कांट का है कि दुर्खीम का है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, अरस्तु। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। तो विस्तृत व्याख्या, अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका विकास संभव नहीं है। एग्जाम में पूछा गया था पीसीएस 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने समाज पर लागू किया। डार्विन ने, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने कि मार्क्स ने। चलिए दोस्तों इसका आंसर है सी, स्पेंसर। इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों इसका विस्तृत व्याख्या देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म की अवधारणा दी और कहा है कि योग्य व्यक्ति ही समाज में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी ने 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मार्क्स को कहा जाता है, वेबर को कहा जाता है, कांट को। इसका आंसर है कांट, सी आंसर है इसका। चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं। अगस्त कांट ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तथा समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। ये एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी 2017 में। छठा है शिक्षा, शिक्षा स्वयं जीवन है, यह कथन किसका है। गांधी जी का है, जॉन डुई का है, स्पेंसर का है कि प्लेटो का है। दोस्तों ये आंसर है, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जॉन डुई। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। जॉन डुई ने शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग माना है। एग्जाम पूछा गया था यूजीसी नेट 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक चेतना की अवधारणा किसने दिया है। तो दोस्तों किसने दिया है इसका, मार्क्स ने दिया है, वेबर ने दिया है, दुर्खीम ने दिया है कि स्पेंसर ने। तो इसका आंसर है सी, दुर्खीम ने दिया है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाज साझा विश्वासों एवं मूल्यों पर आधारित होता है। एग्जाम में पूछा गया था ये, नेट जेआरएफ में 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देते हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों मार्क्स ने दिया है, वेबर ने दिया है, कांट ने दिया है कि दुर्खीम ने। दोस्तों ये आंसर है इसका बी, वेबर। चलिए इसका आंसर देखते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या है। वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज का कौन सा प्रकार कृषि आधारित होता है। तो औद्योगिक समाज होता है, उत्तर औद्योगिक समाज होता है, ग्रामीण समाज होता है कि डिजिटल समाज होता है। इसका दोस्तों इसका आंसर होगा ग्रामीण समाज। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ग्रामीण समाज में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है तथा सामाजिक संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं। एग्जाम में पूछा गया था, पीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज किस प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जैविक विज्ञान है कि भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान है। प्रोटेस्ट एथिक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों। तो मार्क्स ने लिखा है, वेबर ने लिखा है, कांट ने लिखा है कि स्पेंसर ने। तो इसका आंसर है वेबर, बी। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। तो
मैक्स वेबर ने धर्म एवं पूंजीवाद के संबंधों को स्पष्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से एग्जाम में पूछा गया था, नेट जेआरएफ में 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो कानून है, सामाजिक संबंध है, धन है कि राजनीति है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सामाजिक संबंध। समाज सामाजिक संबंधों के आधार पर ही निर्मित होता है। पीसीएस 2021 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैविक विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंसर ने दिया है, डार्विन ने दिया है, वेबर ने दिया है कि मार्क्स ने दिया है? आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा डार्विन, बी होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। व्याख्या है, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी पुस्तक की रचना की है। एग्जाम में पूछा गया था यूजीसी नेट 2017 में। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, शिक्षा समाजीकरण का माध्यम है, ये किसका विचार है? मार्क्स का, दुर्खीम का, वेबर का कि कांट का? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है दुर्खीम। इसका व्याख्या देखते हैं, तो दुर्खीम के अनुसार शिक्षा नई पीढ़ी का समाजीकरण करती है। ये नेट में जेआरएफ में पूछा गया था 2020 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समाज में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा है? समाज में औपचारिक, तो परिवार है, धर्म है, कानून है कि परंपरा है? तो दोस्तों इसका कानून होगा, सी। चलिए देखते हैं इसका विस्तृत व्याख्या, कानून औपचारिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो देखते हैं, कृषि है, सामूहिक जीवन है, व्यक्तिवाद है, परंपरा जीवन है? तो इसका आंसर है सी, व्यक्तिवाद। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, नगरीय समाज में व्यक्तिवाद एवं जटिल सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। एग्जाम पूछा गया था टीसीएस 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र दोनों किसका अध्ययन करते हैं? तो केवल प्रकृति का करते हैं, केवल शरीर का करते हैं, मानव जीवन का करते हैं कि केवल अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं? तो इसका अध्ययन करते हैं, मानव जीवन का करते हैं। चलिए विस्तृत व्याख्या देखते हैं, दोनों विषय मानव जीवन एवं उनके व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में यूजीसी नेट 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन इसका है, समाज का कौन सा स्वरूप तकनीकी एवं सूचना पर आधारित होता है? तो आदिम समाज होता है, ऋषभ समाज होता है, उत्तर औद्योगिक समाज होता है कि जनजाति समाज? तो इसका दोस्तों आंसर है सी, उत्तर औद्योगिक समाज पर। यह समाज सूचना तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र पर आधारित होता है। एग्जाम नेट जेआरएफ 2022 में पूछा गया था एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं, समाज व्यक्ति से बड़ा है, यह विचार किसका है? तो मार्क्स का है, दुर्खीम का है, स्पेंसर का है कि वेबर का है? तो ये दुर्खीम का है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, दुर्खीम ने समाज को व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण माना। यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक क्रांति का आधार मार्क्स ने किसे माना था? धर्म को माना था, राजनीति को माना था, वर्ग संघर्ष को माना था कि शिक्षा को? तो वर्ग संघर्ष को माना था, इसका आंसर है सी। चलिए देखते हैं आगे इसका व्याख्या क्या है। मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एग्जाम यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, समाज में अनौपचारिक नियंत्रण का साधन कौन सा है? तो देखते हैं, न्यायालय है, प्रशासन है, धर्म है कि पुलिस है? तो इसका आंसर है सी, धर्म। चलिए देखते हैं व्याख्या, इसका धर्म व्यक्ति के व्यवहार को नैतिक रूप से नियंत्रित करता है। पीसीएस 2022 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं, आदर्श राज्य की अवधारणा किसने दी है? प्लेटो ने दिया है, अरस्तु ने दिया है, कांट ने दिया है कि मार्क्स ने दिया है? दोस्तों इसका आंसर है प्लेटो, ए है। चलिए विस्तृत व्याख्या देखते हैं, प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया था नेट में 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल किसने दिया था? तो कांट ने दिया था, मार्क्स ने दिया था, वेबर ने दिया था, दुर्खीम ने? तो दोस्तों इसका आंसर है कांट, ए है। चलिए व्याख्या देखते हैं, कांट ने पॉजिटिज्म की अवधारणा दी थी। एग्जाम में पूछा गया था नेट जेआरएफ 2021 में। अगला क्वेश्चन है, समाज की कौन सी विशेषताएं उसे गतिशील बनाती हैं? तो स्थिरता, परिवर्तनशील की परंपरा की नियंत्रण? तो इसका आंसर है परिवर्तनशीलता। विस्तृत व्याख्या जैसे, समाज समय के साथ बदलता रहता है। पीसीएस 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति समाज को क्या प्रदान करती है? केवल धन प्रदान करती है, सामाजिक नियंत्रण प्रदान करती है, मूल्य एवं परंपराएं की राजनीति? तो संस्कृति मूल्य एवं परंपराएं प्रदान करती हैं। विस्तृत व्याख्या है, संस्कृति समाज को जीवन शैली व मूल्य प्रदान करती हैं। एग्जाम यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ये, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो एक रूपता है,
सांस्कृतिक विविधता है, केवल नगरीय जीवन है, औद्योगिक व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका आंसर है सामाजिक विविधता। विस्तृत व्याख्या है, भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों वाला देश है। एग्जाम में पूछा गया, जिसकी नेट 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप शब्द किससे संबंधित है? तो धर्म से संबंधित है, समाज से, शिक्षा से, कि संस्कृति से? दोस्तों इसका आंसर है समाज से, बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैकैबल पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा। नेट जेआरएफ 2023 में पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो अलगाव है, तकनीकी विकास है, जनजातीय जीवन है, तो कृषि है। तो इसका दोस्तों तकनीकी विकास है, आंसर बी। विस्तृत व्याख्या देखते हैं। आधुनिक समाज तकनीकी एवं डिजिटल संचार से प्रभावित है। यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में सहयोग क्यों आवश्यक है? संघर्ष बढ़ाने हेतु, सामाजिक संगठन हेतु, अलगाव हेतु, कि प्रतियोगिता हेतु? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सामाजिक संगठन हेतु। तो दोस्तों इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। देखते हैं व्याख्या। सहयोग समाज की स्थिरता एवं विकास के लिए आवश्यक है। एपीसी 2019 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो शरीर है, प्रकृति है, समाज एवं सामाजिक संबंध है, कि राजनीति है? तो इसका आंसर है सी, समाज एवं सामाजिक संबंध है। विस्तृत व्याख्या देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यूजीसी नेट 2023 में पूछा गया था। तो दोस्तों आज हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अभ्यास किया। यदि वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।